गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 7.2 इंटीग्रल्स का क्वेश्चन नंबर 6 एग्जांपल का पार्ट 2 लेके आया हूं। क्या दिया है? फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। सवाल में दिया है sin x अपान sin x प्लस a dx ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले आप क्या करिए, हम क्या करते हैं x प्लस a बराबर क्या ले लेते हैं, x प्लस a बराबर हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? t। तो हमारा x बराबर क्या हो जाएगा, t माइनस क्या हो जाएगा, a। अब इसका हम क्या करते हैं, x के सापेक्ष dx अपान dt निकालते हैं, डेरिवेशन कर लेते हैं। तो dx बराबर क्या हो जाएगा हमारा, dt हो जाएगा। ठीक है, और ये 0 हो जाएगा। समझ गया? अब इसके आगे देखिए हम क्या लिखते हैं, बराबर ये साइन x की जगह हम लिख सकते हैं क्या, साइन t माइनस a लिख सकते हैं। हमने यहां पे प्रदर्शित कर दिया है, बटा यहां पे क्या हो जाएगा, साइन क्या हो गया हमारा, t हो गया। इतना समझ में आया? ये क्या करेंगे हम, dx कर लेंगे। क्लियर है? बराबर। अब देखते जाए क्या करते हैं। अब इसका हम क्या करते हैं, देखिए हमारा साइन a माइनस b बराबर हमारा एक फार्मूला होता है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब यहां से इस फार्मूले का हम प्रयोग करते हैं, तो यहां क्या हो जाएगा, साइन t इंटू कॉस a माइनस कॉस t इंटू साइन a, सबके अलग अलग बटा साइन t। ठीक है, साइन t। समझ में आया? एक स्टेप पहले कम किया। अब यहां से हम क्या करते हैं, देखिए साइन t से साइन t कट गया। अब यहां क्या बच गया, कॉस a माइनस यहां पे कॉस t अपान साइन t है। देखिए कॉस t अपान क्या लिख लिया हमने, साइन t लिख लिया। ठीक है, इंटीग्रेशन यहां पे मैं माइनस लिख के बड़ा कोष्टक लिख लेता हूं, इंटू साइन ए dt। जहां पे आप देख लीजिए, जहां पे हमारा क्या है, ये जो साइन ए है और कास ए है कांस्टेंट है। ठीक है, अब देख लीजिए आप, आगे मैं बढ़ रहा हूं। अब यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे कॉस ए कांस्टेंट हो गया, तो हम dt निकालेंगे। जब इसका हम dt निकालेंगे पहले वाले का, तो हमारा t कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, माइनस लिख लीजिए। यहां पे क्या हो जाएगा, साइन ए बाहर ले लीजिए, साइन ए कोष्टक में कॉस टी का हमको क्या करना है, कॉस टी अपान साइन टी का हमको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, साइन टी का हमको इंटीग्रेशन करना। अब क्या करते हैं, देखिए टी कॉस ए, ठीक है, माइनस साइन ए। अब इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे आप, तो देखिए जो साइन टी है, अब हम उसको यहां पे साइन टी बराबर हम क्या मान लेते हैं, देखते जाइए। यहां पे हम साइन टी बराबर हम मान लेते हैं थीटा के, क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो जब इसका हम समाकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, dx बराबर 1 अपान क्या हो जाएगा, कोस थीटा डी थीटा हो जाएगा। समझ गए टॉपिक? फिर आगे जाइए, देख लीजिए हमने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन करना है। किसका? इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी अपान साइन टी dt। ठीक है, इतना हो गया। अब यहां पे आप लिखिए, क्या लिखेंगे, देखिए मैं लिखता हूं साइन टी की जगह, अभी देख लीजिए क्या हो जाएगा, टी कॉस ए माइनस, देखिए साइन है, साइन ए कांस्टेंट है, साइन ए कांस्टेंट रखिए, कोष्टक में रखिए। क्या हो जाएगा ये, देखिए यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी अपान कितना हो जाएगा, कॉस टी अपान ये टी है, ये टी है, कॉस टी अपान ये क्या हो जाएगा, साइन टी की जगह हम थीटा माने हैं। ठीक है, थीटा मान लीजिए, चाहे यू मान लीजिए, जो आपको मानना है। मैंने ये थीटा मान लिया। ठीक है, तो माइनस क्या हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा हमारा, देखिए हमारा क्या आएगा, ये टॉपिक डी टी की जगह हमारा क्या आ गया, डी टी की जगह हमारा क्या आ जाएगा, 1 अपान कोस टी डी थीटा आ जाएगा। देखिए cos 2 से cos t कट गया, यहां डी थीटा आ गया, बराबर
टी कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है। हम जानते हैं 1/x होवे या 1/थीटा होवे तो किसकी वैल्यू होती है, लॉग। जो 1/x होवे तो कितना होता है, लॉग मॉड x प्लस सी होता है, ठीक है। तो अब हम यहां क्या लिख लेते हैं, लॉग, ठीक है, लॉग मॉड थीटा प्लस क्या हो जाएगा हमारा सी, कोष्टक बंद, ठीक है, कोष्टक बंद। अब देख लीजिए बराबर, अब t की वैल्यू कितनी थी, t की वैल्यू हमारा कितना था, यहां पे t की जगह हम क्या लिखेंगे, x प्लस ए, यहां पे हम cos a कोष्टक में x प्लस ए लिखेंगे डियर, माइनस, ठीक है, माइनस, अब यहां मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, साइन ए लॉग, ये कितना हो जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी t, और t की वैल्यू कितनी है x प्लस ए, बराबर। अब प्लस यहां आप लिख लोगे c1, ठीक है, प्लस c1 लिखोगे, ये कोष्टक बंद। अब यहां से हम क्या करते हैं, cos a का अंदर गुणा कर लेते हैं, तो x cos a हो जाएगा प्लस a cos a हो जाएगा, ठीक है, माइनस साइन a log मॉड x प्लस a, ठीक है, माइनस हो जाएगा, यहां प्लस है तो माइनस साइन a, ठीक है, माइनस साइन a, यहां पे c1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे आप लिख सकते हैं, देखिए आप इस तरह से लिख सकते हैं, आपके बुक में जो आंसर दिया है आपको बता दो क्या दिया है, इतना ही दिया है, x cos a, ये क्या क्या है मैं बता रहा हूं, x cos a, ठीक है, माइनस x cos a माइनस कितना हो जाएगा, साइन, यही आंसर पकड़ लीजिए, यही आंसर आ गया, यही आंसर आ गया। और बुक में जो दिया है आपको, क्या दिया हुआ है बुक में, देखिए बुक में लास्ट में क्या किया उसने, यहां पे क्या किया, बराबर x cos, देखिए cos a लिख दिए, ठीक है, x cos a लिख दिए, फिर क्या लिखे, माइनस साइन a, ठीक है, log मॉड x प्लस a, ठीक है, x प्लस a लिख दिए, फिर क्या लिख दिए, कैपिटल C लिख दिए, ठीक है, कैपिटल C प्लस। अब यहां पे क्या लिखे उन्होंने, कैपिटल C बराबर, और यहां पे लिख लिए, क्या लिखे, कैपिटल C बराबर x cos a, x cos, कैपिटल C बराबर हमारा x cos a, C बराबर क्या लिखा उन्होंने, माइनस, देखिए माइनस C1 साइन a, ठीक है, माइनस C1 साइन a, और फिर क्या हो जाएगा आपका प्लस a cos a, ठीक है, ये C बराबर लिख लिए, जो हमने यहां पे मल्टीप्लाई करके C1 लिखा था, ठीक है। तो इस तरह से आपके बुक में डेरिवेशन दिया हुआ है, आप चाहे तो यहां पे भी सॉल्यूशन करके आप छोड़ देंगे तो भी आपका सवाल सही रहेगा, ठीक है। लेकिन आपके बुक में दिया है तो आप एक कांस्टेंट को दर्शाने के लिए इसने ऐसा किया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अपने हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट सचिन सूरत पे आपको हमने 6वां सवाल पूरा फुल एक्सप्लेन के साथ में समझा दिया। मैं आशा करता हूं कि ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगला न्यूमेरिकल कल फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।